We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ट्रंप ने खामनेई को सीधे अपने टारगेट पे ले लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर खामनेई की खुफियागिरी कर कौन रहा है? कौन है जो ईरान के सुप्रीम लीडर के हर एक्शन की जानकारी इजराइल को बता रहा है? और एक प्रश्न अब भी अनसुलझा है कि सुप्रीम लीडर के बाद ईरान का सत्ता किसे मिलेगी? ईरान और इजराइल में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। नेतन्याहू के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खामेनेई शासन का अंत होने के बाद ईरान की सत्ता किसके हाथ जाएगी? खामेनेई के बाद कौन होगा ईरान का सुप्रीम लीडर? ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई, जिनकी उम्र 86 साल की है और वे स्वास्थ्य कारणों से भी पीड़ित हैं। उनके नेतृत्व में ईरान कई समस्याओं से घिरा दिखाई देता है, चाहे मानवाधिकार की बात करें या फिर महिलाओं के अधिकार की या फिर जनाधिकार की। इसके ठीक उलट ये भी देखें तो इनके नेतृत्व में जो फैसले लिए गए उसके कारण दुनिया भर में ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगी और अमेरिका के सहयोगी देशों ने ईरान को अलग थलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ईरान ने इस दौरान सबसे ज्यादा अपना बजट हथियारों पर खर्च किया और साथ ही अपने प्रॉक्सीज के ऊपर। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर खामेनेई की सत्ता गई तो फिर ईरान की सत्ता का बागडोर कौन थामेगा? सूत्रों के मुताबिक ईरान में राजतंत्र समर्थक रजा पहलवी को अपना नेता मानने वालों की बड़ी जमात है। राजशाही समर्थकों के अलावा कुर्द, अजरबैजानी, अरब और बलोच जैसे जाति समूह भी खामेनेई शासन के विरोधी हैं। इस्लामी सुधारवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिकवादी भी खामेनेई शासन का अंत चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील की है कि मौजूदा सत्ता व्यवस्था को उखाड़ फेंके, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर मौजूदा सत्ता व्यवस्था ईरान में अपना अस्तित्व खोती है तो आखिरकार किसके हाथों में ईरान की सत्ता जाएगी? हाल के 3 दशकों में ईरान में मौलवी शासन को बदलने के भी प्रयास हुए हैं। इस बीच 3 ऐसे ईरानी धड़े हैं जिनको चिन्हित किया गया है और जाहिर तौर पे इजराइल की नजरें इन्हीं समूह पर टिकी हुई है। ईरान में खामेनेई विरोधी सबसे ताकतवर संगठन है मुजाहिदीन ए खल्क या पीपुल्स मुजाहिदीन, जो MEK के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में इस्लामिस्ट मार्क्सवादी छात्र मिलिशिया के तौर पर हुई थी। इसने 1979 को ईरान की क्रांति के दौरान शाह को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। जानकारों के मुताबिक गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट MEK फाइटर्स की वजह से ही 1989 में खोमैनी के आने का रास्ता साफ हुआ। हालांकि ये मिलिशिया पावर खोमैनी के संगठन का मुकाबला नहीं कर पाई। 2009 में ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने MEK को आतंकी संगठनों की लिस्ट से बाहर कर दिया था। 2009 में ईरान में उभरे ग्रीन मूवमेंट को भी खामेनेई विरोधी माना जाता है, लेकिन अब इस संगठन के सदस्यों की संख्या बेहद कम हो गई है। ईरान में मौजूदा सरकार के कट्टर विरोधी माने जाने वाले शाही समर्थक गुट 1989 की इस्लामी क्रांति के दौरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शासक थे, जिन्हें निर्वासित होना पड़ा था। शाह मोहम्मद के पुत्र रजा पहलवी अभी अमेरिका में है और ईरान में सत्ता परिवर्तन की मांग करते रहे। दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका को ईरान के इन बागी और राजतंत्र समर्थकों पर ही भरोसा है। यही वो कड़ी है जिसके भरोसे विदेशी ताकतें ईरान में तख्तापलट की उम्मीद पाले बैठी है। ईरानी आर्मी का आरोप है कि इजराइल के खिलाफ जासूसी करना हो या फिर ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले का इनपुट, इसके पीछे यही बागी गुट शामिल है। ईरान में अगर खामेनेई का अंत हुआ तो ये इस्लामी शासन का भी अंत होगा। नई ताकतें सत्ता का हिस्सा बनेंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान में आयतुल्लाह रिजीम को मिटा पाएगा? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।